राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं श्वेता सिंह एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आ गई हूँ एक नया ब्लॉग। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं आज क्या है, आज है कृष्ण जन्मोत्सव। तो आप सभी को हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मेरे घर में लड्डू गोपाल थे छोटू से, लेकिन मैंने एक लड्डू गोपाल और लिए हुए हैं। तो आज उनका आगमन हुआ है, आज मैं उनको स्थापित करूंगी फर्स्ट डे। तो आप लोग पूरा ब्लॉग विजिट कीजिएगा। और पता है, मैंने सुबह से लेकर के शाम तक का छोटा क्लिप जो है उसमें ऐड किया है। मैंने भगवान का प्रसाद भी ऐड किया है, तो आप लोग एक बार जरूर विजिट कीजिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखना। थैंक यू सो मच। चलिए आगे फिर आप लोगों को ब्लॉग दिखाती हूँ। सबसे पहले शुरुआत की मैंने प्रसाद बनाने से, जिसमें मैंने सूखे मेवे पहले फ्राई कर लिए, मतलब हल्का सा घी डाल के उसको भून लिया। उसके बाद मैंने धनिया को भून लिया और खड़ी धनिया की पंजीरी बनती है। मैंने गेहूं के आटे की पंजीरी बनाई थी, चरणामृत बनाया था और बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाई थी मैं, क्योंकि बेटू की वजह से। बेटू आज कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रही थी। ये मैं गेहूं के आटे की पंजीरी भून रही हूँ। इसको भूनने के बाद पंजीरी में क्या क्या मिलाते हैं, उसमें गुड़, सूखे मेवे और तुलसी दल तो सब में आपको मिक्स करना है, और चीनी, ये सब चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद ये हमारा आटे वाली पंजीरी हमारी बनके तैयार हो गई है ना। अब पीस के चीनी जो है, बहुत लोग खड़ी चीनी डाल देते हैं, अच्छा नहीं लगता वो। मतलब अब प्रसाद तो यार सब कुछ अच्छा ही लगेगा, लेकिन अगर आप पीस के डालेंगे ना तो बहुत टेस्टी लगेगा। ये धनिया की पंजीरी भी मेरी बनके तैयार हो गई थी। भाई साहब जो टेस्टी बनी थी, जो मतलब बहुत अच्छा टेस्ट था। लग ही नहीं रहा था कि इतना अच्छा टेस्ट होगा। तो बहुत अच्छी बनी थी धनिया की पंजीरी भी मेरी। इसके बाद मैंने पंचामृत बनाना स्टार्ट किया। और पता है, पंचामृत और चरणामृत में फ़र्क होता है, शायद आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन मुझे अभी बहुत दिन नहीं हुआ, थोड़े ही दिन हुए मुझे पता चला है कि चरणामृत वो होता है जिससे हम भगवान को नहलाते हैं, और सारा जो भी उसमें मतलब होता है, जो भी पंचामृत से नहलाते हैं, दही से और गंगा जल से जो चीज़ें उसमें ऐड होती हैं सारी ना, वो होता है चरणामृत। और हमारा पंचामृत, तो ये जो प्रसाद बन रहा है ये है हमारा पंचामृत। इसमें गंगा जल, शहद, शक्कर, गुड़ और पंचमेवा और तुलसी दल, इतनी चीज़ें मैंने ऐड किए हैं। कुछ मिस हुआ हो तो आप लोग बताइएगा ज़रूर। ये मेरा पंचामृत और पंजीरी सब बन के तैयार हो गई है। अब मैंने स्टार्ट किया तोरण बनाने। ये जो आप प्रसाद देख रहे हो ना, ये मेरी मम्मी के घर पे, मतलब मेरी भाभी ने बनाया था। इतना सारा कुछ बनाया था उन्होंने। और मैं फिर फटाफट से छत पे चली गई। वहाँ पे मैंने ये झांकी सजानी स्टार्ट की। मंदिर में नहीं किया था, बगल में मैंने कृष्णा की अलग झांकी बनाई थी। और फिर हो गया था सबके खाने का टाइम। मैंने सेवई और पूरियाँ बनाई, और छोले वगैरह सुबह बनाए थे, सारी चीज़ें सुबह भी बनाई थी। तो छोले रखे हुए थे, वो सब मैंने गरम करके सबको खिला दिया। और फिर फटाफट से मैं रेडी हुई, बाबू को रेडी किया। आप सभी को राधे राधे। अभी स्टार्ट नहीं किया क्या? कर चुका। राधे राधे बोलो भैया की तरफ करके। राधे राधे। आप सभी को राधे राधे। आप राधे राधे। उधर हाथ जोड़ के बोलो, मैं राधा बनाऊं। राधा बनाऊं। लव यू ऑल। लव यू ऑल। हैप्पी जन्माष्टमी। हैप्पी जन्माष्टमी। मी हैप्पी कृष्ण। हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। हाँ, सो स्वीट। हाँ। मैं और मेरी राधा रानी दोनों लोग सज धज के चल पड़े थे ऊपर मंदिर की तरफ। और बेटू की साड़ी, मैंने उसकी दुपट्टे की इनको साड़ी पहनाई थी। फंस जा रही थी, चल नहीं पा रही थी, इनको बड़ी दिक्कत हो रही थी चलने में। फिर मैंने इनको सही से पकड़ा, तब ये जा कर के आगे आगे चली। कितनी क्यूट लग रही है ना। और बाबू ने बहुत मदद की सच में यार। जब बड़े बच्चे जो होते हैं ना, वो बहुत समझदार होते हैं। मेरे बेटे ने बहुत मदद की, उल्टे सीधे मुंह बना रहा था, उसको पता था मम्मा वीडियो शूट कर रही है, इसलिए मंदिर पे बैठा था। ये करूं वो करूं, क्या करूं मैं, मुझे बताओ मैं क्या करूं। बहुत थक गया था। ये 1:30 बजे 2 बजे तक लगभग जगा है। फिर मैं पूजा के स्थान पे बैठ चुकी थी, लेकिन बाबू ने जो तमाशे किए हैं ना। राधा रानी की ड्रेस पहनने के बाद तो उसको पता नहीं क्या हो गया था। लड्डू को बोल रही थी मेरा लल्ला है, ये है वो है, मेरे लल्ला को मुझे दो, मेरे लल्ला को मुझे दो, मेरे लल्ला को मुझे दो। हर बात में लड़ रही थी, अरे मेरे लल्ला को ठंड लग जाएगी। मैंने जो नहलाया ना लड्डू को, तो ऐसे बोली मेरे लल्ला को ठंड लग जाएगी, प्लीज़ मेरे लल्ला को पोंछ दो।
पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी। और उसके बाद जब मालिश कर रही थी ना, मैं चमेली के तेल से मैंने मालिश की लल्ला की, तो कह रही है मेरी छोटू लल्ला को भी मालिश कर दो, उनके पैर में दर्द हो रहा होगा। पता नहीं उसको क्या कहाँ से इतना ज्ञान उसको मिल रहा था, समझ नहीं आ रहा था कुछ। ये मैंने बाबू को मैं दे रही थी थाली प्लेट दे रही थी कि जब मैं लल्ला का जब जन्म होगा तो आप इसको बजाना। दोनों देखो कैसे लड़ रहे हैं, सच में बहुत दोनों ने इतना तंग किया। बाबू ने तो नहीं किया बट बेटू ने बहुत तंग किया, बहुत तंग किया, अनलिमिटेड। मतलब इसने अपना पूरा रूप लल्ला का दिखा दिया मुझे। ये देखिए मैं समझा रही थी उसको, उसके हाथ पैर जोड़ रही थी, प्लीज़ बेटू मत करो। मैंने उसको मुरली दे दी कि तब तक आप बजाओ इसको, बाबू प्लेट बजाएगा आप इसको बजाओ। उसके बाद मैं लल्ला को नहला रही थी और स्नान वगैरह कराने के बाद वस्त्र पहनाया। बेटू बहुत परेशान कर रही थी। आप लोग मैंने वॉइस तो है नहीं वो करी है ना, नहीं तो आप सुनते क्या क्या बातें करी थी, बड़ी बड़ी बातें कर रही थी वो। ये फ़ोन लिया, मैंने कहा फ़ोन देख लो, ये कर लो, चॉकलेट खा लो। नहीं कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस मुझे मेरा लल्ला दे दो। लल्ला बोल रही थी, लड्डू को लल्ला बोल रही थी, मुझे मेरा लल्ला दे दो। किसी तरह से आज मैंने पूजा संपन्न करी है। मतलब बता नहीं सकती हूँ, शब्दों में नहीं बयां कर सकती हूँ कि आज मुझे पूजा में कितना टाइम लग गया इस बाबू की वजह से, वृंदा की वजह से। नाम भी ऐसा रख दिया उसका वृंदा, तो इसलिए और राधा रानी की छाया आ जाती उसके ऊपर। ये मैं स्नान करा रही थी, छोटे लड्डू को बोल रही थी इनको भी करा दो। ये इसका बस चलता तो सब कर डालती, सारी पूजा खुद को। ये देखो बहुत दुखी किया था। आप अगर सामने कोई सुन लेता ना, इसको इरिटेट भी कर रही थी, खुश भी हो रही थी मैं। अब फास्ट भी था तो थोड़ा ज़्यादा दिक्कत तो होती है फास्ट में, और बच्चे भी छोटे, फिर खाना पीना, गेस्ट भी आए हुए थे। आप जान सकते हैं एक हाउसवाइफ की लाइफ क्या होती है। बट मैं बहुत ढीठ हूँ, जो कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ ना, मैं बहुत ढीठ हूँ। मैं अपनी खुशी के लिए वीडियोस बनाती हूँ, और ब्लॉगिंग 2-4 वीडियो मैंने बनाया। सच में मुझे बहुत अच्छा लगा ब्लॉगिंग करके, और आप लोगों ने पसंद भी किया है। तो ये देखिए मैं नहला रही हूँ, और बेटू बार बार आ रही हैं, जा रही हैं, बैठी ही हैं, गई तो है ही नहीं वहाँ से। अच्छा लग रहा था, सच में बहुत अच्छा लगा। बच्चों ने हेल्प की, बहुत अच्छा लगा मेरे को। और लड्डू को अपने पोंछ रही थी, बोल रही थी बहुत ठंड लग रही है, मेरे लड्डू को पोंछ दो। फूल वगैरह मैंने सारी मतलब पूरी पूजा संपन्न कर ली थी, और लड्डू को तैयार व्यार कर दिया था, राजा बाबू बना दिया था। इसके बाद आरती की बारी। कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की, बाबू झूला झूला दे। मुरारी की गले में मोर मुकुट दे। पूजा संपन्न हो चुकी थी, और लेकिन बेटू का भाई अपना काम धाम जारी था। वो रुकी नहीं, समझ लीजिए कि वो जब तक सोई नहीं ना तब तक कुछ ना कुछ कर ही रही थी। मेरे लड्डू को झुला दो। हम लोगों ने लड्डू को मिल करके झूला झुलाया, मैंने और बेटू ने। और फिर जब मैं लड्डू को ऊपर सुला के आ गई थी तो बेटू बोल रही है ऊपर से लड्डू को ले आओ, वो डर जाएंगे, उनको भूत खा जाएगा। मैं लेके आई फिर ऊपर से। ये मेरे मम्मी के घर पे मेरी भाभी ने जो है लड्डू गोपाल के बहुत सारे मतलब प्रसाद बनाया था, बहुत सारा। तो बहुत अच्छा लगा मेरे आने के बाद, फर्स्ट टाइम मेरे घर में इतने अच्छे से जन्माष्टमी हुई। थैंक यू सो मच भाभी जी, इसीलिए बोल। चलिए ठीक है, राधे राधे, राधे कृष्णा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी हमेशा खुश रहें, मस्त रहें। फिर से आऊँगी आप लोगों के लिए न्यू वीडियो लेकर।